स्टूडेंट्स, अभी हम सब देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है। ये मिरर है, मिरर में एक तरफ पॉलिश पहले सिल्वर कोटिंग होती है, उसके ऊपर उसके बाद क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, और ये दोनों जिसके आर पार दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड ठीक। और यहाँ मैं क्या है एक अलग लेंस भी लेके आया हूँ कि बड़ा ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से यूज होता है। वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से यूज होता है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा ये छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसमें क्या है, हम धूप में ले चल के आप सभी को एक एक्टिविटी करा के देखते हैं। ठीक, पहले हम सभी देखते हैं क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और ये जो बाहर का सीन है वो सारा आप सभी का क्या है, इन्फिनिटी की तरह से ट्रीट होगा। और अब ये है यहाँ पे हम इसमें देखते हैं पहली बात, इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है कॉनकेव मिरर के लिए, फोकस पे बनती है। तो ये देखिए अभी क्या है, इन्फिनिटी की इमेज हम यहाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर तो नहीं बन पा रही है। हाँ ठीक, तब भी हाँ ये देखिए क्लियर। अब ये है इसकी इमेज बन रही इन्वर्टेड। अब ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, यही हम इस डिस्टेंस को हम ये क्या है, स्केल से हम मेजर कर देंगे इस डिस्टेंस को, तो ये आपको रफ फोकल लेंथ मिल जाएगी। और ये लगभग डिस्टेंस क्या है, स्केल की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर आ रहा है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए इतना क्या है, 20 सेंटीमीटर तक होगा। क्लियर। लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ये बाहर की सराउंडिंग आपकी क्या है, क्या इन्फिनिटी की तरह से बिहेव करेगी। और इन्फिनिटी की तरह से अब ये है इन्फिनिटी की, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब ये क्या है, हमने यहाँ देखा, ये देख लीजिए इस पे क्या है, बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही है इसकी। इज दैट क्लियर, जो ग्रिल वगैरह है सब कुछ इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसके बाद फिर से हम क्या स्केल की हेल्प लेके या कैसे भी ये हम बता सकते हैं कि लगभग ये क्या है जी, लगभग ये इसकी 15 या 20 सेंटीमीटर के लगभग है। इज दैट क्लियर, 15 या 20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है चाहे कॉनकेव लेंस है। ठीक, दोनों सिचुएशंस में हम यहाँ पे कोई इमेज नहीं बना सकते हैं। क्यों? ठीक, इसी तरह से ऐसे में भी कर देंगे, देखिए यहाँ कुछ नहीं इमेज बनेगी। ऐसा क्यों, ये आप सोचिएगा। ठीक है, मिरर के लिए आप ये कॉन्वेक्स मिरर में ये है, इसमें इमेज जो भी फॉर्म होगी कहीं भी पोजीशन पे देखिएगा, इसकी इरेक्ट, जैसे आपके ग्रिल है सभी की इमेज क्या है, इरेक्ट ही बन रही है। इरेक्ट बन रही है, साथ ही साथ वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल बन रही तो आप उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इसलिए हमारा ये स्क्रीन का मैटर नहीं है। इज दैट क्लियर। इसी तरह से क्या के लिए हम चाहे किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, थोड़ा और पास में, किसी भी पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये क्या है, इरेक्ट इमेज ही बनती है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और साथ ही साथ क्या है, वर्चुअल बनती है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर। क्या है, कुल मिला के क्या, कॉनकेव लेंस का यूज आपको कहीं नहीं होता। पहली बात, बहुत रेयर कोई यूज हो सकता है। ठीक, हाँ सॉरी, यूज होता है पर क्या है, ग्लासेस में आपको, ठीक है, कईयों को प्रॉब्लम होती है तो उसमें। पर अब ये देखिए कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर का जो आप देखते होंगे एरिया कितना वाइड है ना, बड़ी से एरिया की इमेज को छोटे से में बना दे रहा है। इसी कारण से इसको क्या है, आप रियर व्यू मिरर की तरह से यूज करते हैं।
और साथ ही साथ क्या है कि ये स्ट्रीट लैंप में रिफ्लेक्टर की तरह से वर्क करता है, क्योंकि ये लाइट पड़ेगी और ये पूरे काफी एरिया में बिखर जाएगी। हाँ, अब ये है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर आप देखिएगा बिल्कुल दूर तो देखिएगा कुछ नहीं दिखाई देगा, या इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी फोकस के बाहर। अगर फोकस के अंदर देखोगे तो आपको बिल्कुल इरेक्ट इमेज दिखाई दे रही। क्यों दिखाई दे रहे हैं ना? इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, और वो क्या है, ठीक, इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, जिसके कारण से हम क्या यूज करते हैं, इसको शेविंग मिरर की तरह से यूज करते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम सब देखेंगे कि अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, ठीक। सबसे पहले तो ये हो गया जी, ये कैंडल जो है आपका, कैंडल किसकी तरह से वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह से। ठीक, इसको पकड़ो जी यहाँ से। ठीक, अब देखिए इधर और थोड़ा सा पास ला, ये 20 सेंटीमीटर था इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, 20 सेंटीमीटर थी। देखिए इधर तो नहीं, 20 सेंटीमीटर से हम बाहर ले जाएंगे तो दिखाई दे रही इमेज बिल्कुल हल्की सी, ठीक, बिल्कुल हल्की सी इमेज दिखाई दे रही यहाँ पे। तो सबसे जरूरी तो इसके लिए डार्क रूम की जरूरत है। ठीक, ये इमेज को क्या है आप दूसरी तरफ से दिखाइए। हाँ, ये देखिए ये दिखाई दे रही यहाँ पे। क्लियर? तो इसी तरह से अगर क्या है आप लेंस को ये दूर करेंगे, लेंस के अनुसार क्या है इमेज, ये देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस भी दिखा दो, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की। क्लियर? इसी तरह से हम और कर दिए दूर। तो अब ये देखिए इधर कितनी डिस्टेंस है, इधर कितनी डिस्टेंस है। अगर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट तरीके से आप सभी देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है जी? ठीक, जिस साइड में, हाँ स्टार्ट किए, कॉनकेव मिरर के लिए जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बनती है। आपको पता है कि लगभग 20 सेंटीमीटर जैसे हमने रफ फोकल लेंथ निकाली थी। यहां से देखिए, हाँ दिखाई दे रही इमेज, ये इमेज दिखाई दी यहाँ पे। ठीक, दिखा दो भाई कहाँ पे है। ये देखिए हल्की सी इमेज दिखाई दे रही है। और बच्चों ये है, इसकी इंटेंसिटी को हम सभी क्या है बढ़ा सकते हैं। अगर क्या है जैसे लेंस हमने बड़ा ले लिया, पकड़ो भाई, हाँ जैसे ये हमने क्या है लेंस बड़ा ले लिया, अब इसके कारण से इमेज देखिए, हाँ ठीक, और इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा है। जैसे ये देखिए इतनी डिस्टेंस पे ही हम ये आपके ये ग्रिल वगैरह की इमेज बन जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी फोकल लेंथ लगभग कितनी है, 30 सेंटीमीटर के लगभग है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट और इमेज में, सॉरी ऑब्जेक्ट और लेंस में लगभग 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हैं। तब देखते हैं जी इमेज कहीं बन रही है। ये तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और थोड़ा दूर करो इसको, और क्योंकि 30 सेंटीमीटर तो दोनों के बीच में। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे इमेज बन रही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए, यू आर ऑब्जर्विंग इमेज एट दिस प्लेस। ठीक, चाहे स्क्रीन ला के दिखाओ, नीचे ड्राइंग बोर्ड उठाओ। ये देखिए, अब बच्चों दिखाई दे रही है आपको इमेज। दिस वन इज द क्लियर इमेज। और ये भी देखिए
इसमें क्या ओरिजिनल लॉ जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें जो लॉ है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक चीज़ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन सी ऑपरेटर्स से क्या है आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। पहली बात है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि इसमें क्या है, हर एक सिचुएशन के लिए कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, तो हम स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते। अब ये है, मैं आपको क्या 3 चीज़ों का दिखा रहा हूँ। ठीक, एक तो कॉनकेव मिरर का, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस का छोटा साइज, और तीसरा कॉन्वेक्स लेंस का बड़ा साइज। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसमें के तीनों में सन तो सेम है, सन की लाइट सेम है, तो ये बताइए किसमें, ये हमने 3 माचिस की तीलियां रख दी हैं। ठीक, कौन सी माचिस की तीली को हम इस तीनों में से सबसे पहले जला सकते हैं, किसकी हेल्प से? बड़े वाले से। क्यों? ज़्यादा लाइट फोकस करेगा, क्योंकि ये इसका अपर्चर बहुत बड़ा है और ये ज़्यादा लाइट को फोकस करेगा। और इसका क्या है, ये बस खाली हम इससे रिफ्लेक्ट ही करेंगे, इसलिए इससे चांसेस वगैरह बहुत कम है। और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो अब ये है, सबसे पहले अंकित आ जाओ। कॉनकेव मिरर की हेल्प से क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर पे से इस पे तो हम फोकस कर नहीं सकेंगे। ठीक, सबसे बढ़िया सन उधर है, ठीक, सन उस साइड है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर को भी हम देखिए यहाँ पे हमारे हाथ पे फोकस कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, ये सन की इमेज मेरे हाथ पे पड़ रही है, पर 2-4 सेकंड ही रखेंगे, ज़्यादा रख देंगे तो हमारा क्या हाथ जलने लगेगा। पर क्या है, दोनों कॉन्वेक्स इसकी हेल्प से देखिए, ये और दूसरा ये सन की लाइट को, अब ये देखना है कौन करते हैं। ठीक है, अब 6 माचिस की तीली फिक्स कर दी, इसकी हेल्प से क्या है, इस पे फोकस करेंगे सन को, और बाकी 2 स्टूडेंट्स क्या है, इस पे एक छोटे कॉन्वेक्स लेंस से करेंगे और एक बड़े लेंस से। ठीक, ये लीजिए। आओ अंकित, किधर गया? उस साइड से मंडी, मंडी उस साइड से। हाँ, चलो भाई, तीनों को थोड़ा तो आप इस पे फोकस करो और ऊपर। तीनों को देखो कौन सा पहले चलेगा। हाँ, और तीनों की कितना देख लो। हां, मैं देख लिया। और ऊपर का हाथ कांप रहा है ना, हाथ बुढ़े हो गए। ये देखो कैसे हो रहा है। ए इधर पकड़ो कोई माचिस की तीली, इसको कॉपी को पकड़ो आप। चलो हाथ कांप रहा है यार, कॉपी पकड़ लो यार, इसको चलो था, उसकी कॉपी चल जाएगी। जल्दी जल्दी फोकस नहीं आता है, मैं ऊपर वाले पे ध्यान ज्यादा पूरा चल रहा है, वो वाला भी चलेगा। अच्छा सर, ऐसे फोकस नहीं है सर। कभी मजे नहीं आता। ठीक है, अल्ले डबल कर इधर पे देखो, इधर भी कॉपी चलने वाली है। नहीं चलेगा, फोकस नहीं हो रहा है ना। हाँ, हिल जा रहे हैं ना बार बार, सच में फोकस है। सोनी उससे लाना है, सोनी तो बोली ठीक है। हाँ क्या है, रुक जा, हाथ जल जाएगा, हाथ गर्म हो रहा है मेरा। जल गई, ये कब चलेगा, ये बेचारा लगा तो रुक जा, छोड़ के लगाइए। ये मेन है, कंसंट्रेट नहीं हो रहे, इसीलिए नहीं जल पा रहे। ठीक है, छोटा छोटा वो नहीं जलेगा, बच्चों को ठीक है, हाथ जल रहा है। अरे हिला के, अरे अंकित भाई देख रहे हाथ नहीं कांप आग लगा जलेगी। हाँ बस बस बस, और ऊपर नहीं और नीचे, बस बस धुआं चेंज कर दिया। ओके रहने दो। इसमें वैसे तो क्या है, आप सभी पेपर भी इसकी हेल्प से जला सकते हो, पर क्या है, मैंने यहाँ पे माचिस की तीली रख दी, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, हल्का सा
रब होता है वो तो आग जल लगाने के लिए यूज़ करते हैं इसलिए, ठीक है। और अगर क्या पेपर जलाने के चक्कर में पड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।